Hi kids, today I am going to make traditional filter. पुराने ज़माने में इस तरह के फिल्टर्स का बहुत यूज़ हुआ करता था और इसके प्रिंसिपल का इस्तेमाल आज भी बहुत सारे मॉडर्न फिल्टर्स में होता है। यही नहीं, अगर आप गाँव में चले जाएं तो रूरल एरियाज में आपको आज भी कई जगहों पर इस ट्रेडिशनल फिल्टर से पानी साफ होते हुए दिख जाएगा। चलिए देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। बेटा इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। महज 2-3 चीजों का इस्तेमाल करके आप पानी को क्लीन कर सकते हैं। कितना क्लीन कर सकते हैं वो हम लोग फिल्टर बनाने के बाद पानी को क्लीन करके तब देखेंगे। In order to make this filter, I have taken 2 clay pots. मैंने मिट्टी से बने 2 घड़ों को लिया है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मिट्टी से बने घड़ों का ही इस्तेमाल करना है। आप मेटल से बने हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पानी को रखना सेफ हो। और here you can see that I have taken gravel. मैंने गिट्टी को यहाँ पर लिया है एंड आई हैव वॉश्ड इट वंस। अच्छे से रगड़ करके मैंने इन गिट्टियों को धो लिया है ताकि इस पर धूल मिट्टी जो भी जमा हो वो धुल करके बाहर निकल जाए। देन आई हैव टेकन सैंड, मैंने बालू लिया है और इसको भी मैंने अच्छे से एक बार धो लिया है ताकि लूज मिट्टी कचरा वगैरह जो है वो धुल करके निकल जाए। एंड हियर इन दिस बोल I have taken activated charcoal. Don't worry, आपको activated charcoal किसी भी ऑनलाइन शॉप में मिल जाएगा। मैंने इसे जुगाड़ करके निकाला है। प्योरिट फिल्टर है मेरे पास। उस फिल्टर में बेटा इस चारकोल का बना हुआ कैंडल लगा हुआ रहता है। कैंडल जलाते नहीं है, उस चारकोल के कैंडल से पानी जो है फिल्टर होता है, क्लीन होता है। तो देखिए, मॉडर्न फिल्टर में भी इस ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने उसी प्योरिट के कैंडल को यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कोयले को टुकड़ों को भी बेटा साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों को ले सकते हैं। लकड़ी को चार करने के बाद यानी कि जलाने के बाद जो उसके कोयले जैसे छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, आप उन टुकड़ों को भी ले सकते हैं। And this bowl of mine is actually going to work as a stand. इसे भाई मैंने स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर रखा है। Now the first step is that I am going to put 1 clay pot over this stand. इस स्टैंड के ऊपर मैंने इस clay pot को जो है ये रख दिया। What am I going to do with the second pot? Let me tell you. सेकेंड पॉट में बेटा आपको नीचे के तरफ छोटा सा छेद करना है। आप एक छेद कर सकते हो, चाहो तो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 छेद भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट दिस एक्टिवेटेड चारकोल इनटू दिस पॉट। इस एक्टिवेटेड चारकोल को मैं धीरे से इस पॉट में डाल रही हूँ। ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये पानी से गंदगी को हटाने में मदद करता है। तो सबसे बॉटम में, सबसे नीचे का लेयर किस चीज का है? एक्टिवेटेड चारकोल का। Let me show you. Here it goes. ये देखो, मैंने यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल का एक लेयर जो है वो बिछा दिया। अब सेकेंड लेयर किस चीज़ का होगा? That is going to be of sand. वो होगा भाई सैंड का। तो चलिए अब मैं इसमें सैंड डालती हूँ।
ये बालू अभी थोड़ा सा गीला है, मैंने अभी अभी इसे धोया है, इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा है। हैड इट बिन ड्राई, आप इसे आराम से अंदर पोर कर सकते थे, डाल देते। चलो कोई बात नहीं। नाउ प्लीज लेवल इट अ बिट, थोड़ा सा इसे प्लेन कर दो भाई। परफेक्ट। मैं थोड़ा सा इसे प्रेस भी कर दे रही हूँ ताकि पानी को फिल्टर होने में वक्त लगे। धीरे धीरे फिल्टर होगा पानी तो अच्छे से फिल्टर होगा। एंड नाउ गोज द टॉप लेयर ऑफ ग्रेवल। अब मैं यहाँ पर गिट्टी को डाल रही हूँ। Done, 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 done. Now, here in place of taking only 2 pots, you could have taken 3 to 4 pots, and in every pot you could have made layers with gravel, सैंड एंड एक्टिवेटेड चारकोल, तो पानी और भी ज़्यादा फिल्टर होता। इसके ऊपर एक और पॉट आप डाल सकते थे जिसमें गिट्टी, बालू, चारकोल आप डालते। उसके ऊपर भी आप चाहते तो एक और पॉट डाल सकते थे जिसमें कि गिट्टी, बालू और चारकोल का लेयर होता। तो ऊपर वाले पॉट से पानी फिल्टर होकर के सेकंड में आता, सेकंड से थर्ड में आता, थर्ड से फिर आपको फोर्थ में आता। तो अगर आप 3-4 पॉट लेते तो वाटर जो है वो 3-4 बार फिल्टर होकर के काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 या 4 पॉट जो आपने लिया तो सबसे ऊपर वाले पॉट में आप गिट्टी, ग्रेवल ले सकते हो, केवल गिट्टी। दूसरे वाले पॉट में आप फाइन सैंड, बालू ले सकते हो। तीसरे वाले पॉट में आप एक्टिवेटेड चारकोल ले सकते हो। और सबसे नीचे वाला, दैट इज योर कलेक्शन चैम्बर वेयर यू विल कलेक्ट क्लियर क्लीन वाटर। I am going to take this sample of water. आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा साफ दिख रहा है। ये इतना गंदा है कि it has become opaque. You can't even see through it. It is so muddy. Not only muddy, but you can see कि इसमें बहुत सारे, ये देखो लीव्स वगैरह जो हैं, ट्विग्स हैं, वो सब इसमें पानी में मिले हुए हैं। नीचे देखिए कुछ सेटल किया हुआ है। तो अब मैं इस पानी को इस फिल्टर में डाल करके देखती हूँ कि किस एक्सटेंट तक ये पानी क्लीन होता है। हालांकि अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं बिना डिस्टर्ब के, ताकि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे सेटल कर जाए और आपको ऊपर थोड़ा क्लियर वाटर, थोड़ा क्लीन वाटर मिले। लेकिन मैं
यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये कितना हद तक कारगर है। तो मैं वेट करने नहीं जा रही हूँ इन पार्टिकल्स के सेटल करने का, मैं सीधे इस पानी को पॉर करने जा रही हूँ इस क्ले पॉट में। Here this dirty muddy water goes into my filter। थोड़ा धीरे धीरे आप इसको डालना। आप देख सकते हो कि कुछ लीव्स जो हैं वो अभी ही ऊपर जो है वो रुक चुके हैं। ये पानी इन 3 लेयर से फिल्टर होते हुए, छनते हुए नीचे के कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट होगा। And now I will cover it। अगर आप गौर से सुने तो आपको बूंद बूंद करके टपकते हुए पानी की आवाज आएगी। Let's now check the status। I think most of the water has got filtered, क्योंकि अब मुझे पानी के बूंद बूंद करके टपकने की आवाज़ बहुत ही देर देर पे सुनाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं हमारे कलेक्शन चैम्बर में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो कैसा है। I am going to pour this water into this bowl। I have washed this bottle so that it is absolutely clean। और ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको अच्छे से देख सकें कि पानी कितना क्लीन हुआ है। I am going to pour this water into this bottle। Oh wow, great। आप सोच रहे होंगे मैं ग्रेट क्यों कह रही हूँ, दिस वाटर इज स्टिल नॉट क्लीन। बट बेटा याद करिए इसके पहले जो पानी आपने लिया था वो कितना ज़्यादा गंदा था, और अब देखिए ये कितना हद तक साफ हुआ है केवल एक बार फिल्टर होने पे। और आपको पता है जो ट्रेडिशनल फिल्टर्स होते हैं उसमें ऐसे 4-5 पॉट्स लगे हुए होते हैं, तो ये पानी जो है 4-5 बार फिल्टर होता है। अब मेरे पास 4-5 पॉट्स तो है नहीं, बट डोंट वरी, वी इंडियंस आर वेरी गुड एट जुगाड़। तो मैं जुगाड़ लगाती हूँ। वो जुगाड़ ये है कि मैं वापस से इस फिल्टर्ड वाटर को इस पॉट में डाल दूंगी, तो सेकेंड टाइम ये फिल्टर होगा। फिर मुझे जो पानी मिलेगा उसे एक बार और मैं इसमें डालूंगी। देखते हैं 3 बार फिल्टर होने पर हमें पानी किस हद तक क्लीन मिलता है। इफ यू वांट मेक दिस फिल्टर इवन मोर इफेक्टिव, तो आप 2 पॉट्स के बीच में
इस तरह से सूती कपड़े को डाल सकते हो तो क्या होगा, पानी, गिट्टी, बालू, चारकोल से छनने के बाद इस सूती कपड़े से छनते हुए तब दूसरे पॉट में जाकर के इकट्ठा होगा, तो पानी विल बी इवन मोर क्लीनर। कई बार लोग जो है पॉट के अंदर एक एडिशनल लेयर डालते हैं कॉटन यानी कि रुई का, तो सबसे नीचे में वो रुई को बिछा देते हैं, उसके ऊपर चारकोल, उसके ऊपर सैंड और उसके ऊपर ग्रेवल। तो अगर आप कॉटन को डालते हो तो पानी बहुत ही अच्छे से साफ होकर के आपको मिलेगा। हाँ, एक डिफ़िकल्टी ज़रूर है, अगर आपने अंदर में कॉटन को डाला तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ठीक है, तो आपको कॉटन को हटाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आप कपड़े को बीच में डालते हो तो इस कपड़े को आपको रेगुलरली क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मेरे जैसे आलसी लोग जो हैं वो एक उपाय निकाल सकते हैं कि दो पॉट्स के बीच में कपड़े को डाल दिया, रुई को पॉट के अंदर ना डाल करके इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे, आखिर पानी को छनना ही है ना, तो पानी यहाँ पर गिट्टी, बालू, चारकोल से छनते हुए आएगा, कपड़े के ऊपर जो रुई रखी हुई है उससे गुजरते हुए, कपड़े से गुजरते हुए, छनते हुए वो दूसरे पॉट में इकट्ठा हो जाएगा। और चूंकि कॉटन बाहर में है तो उसे हटाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझसे भी ज़्यादा आलसी हो तो मैं कहूँगी बेटा ना तो आप इस क्लॉथ को डालिए ना तो रुई को डालिए, क्योंकि क्लॉथ, रुई को बहुत फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हो, बस बालू, गिट्टी और चारकोल का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा नहीं है कि बालू, गिट्टी और चारकोल हमेशा के लिए चलेंगे, लेकिन कम से कम इन्हें रेगुलरली हर दिन या एक दिन बीच करके साफ करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी दिनों तक आपका चलेगा और उसके बाद जो है आप गिट्टी को हटा सकते हो, बालू को हटा सकते हो, चारकोल को हटा करके फिर नए 3 लेयर्स को डाल सकते हो, ठीक है। आई एम रियली सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। मैं तो सच बता रही हूँ, खेल खेल में मैंने ये ट्रेडिशनल फ़िल्टर बनाने का मन बनाया और बना दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच में इतना इफ़ेक्टिवली ऐसे कीचड़ से भरे पानी को इस हद तक क्लीन कर सकता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के फ़िल्टर्स रियली काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और पुराने टाइम में तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, लेकिन आपको पता है कि आजकल वाटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो गया है। कई तरह के केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मिक्स्ड हो सकते हैं, जिनको काफ़ी हद तक ये फ़िल्टर हटाने में कारगर है। हाँ, लेकिन अगर आप और श्योर होना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स को और कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कुछ डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को ये ट्रेडिशनल फ़िल्टर नहीं हटा पाता है। तो आप इसको अगर बॉयल कर ले तो ये आप श्योर हो सकते हैं कि चलो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, या आप और मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक बात बताऊं, कभी आप अगर जंगल एडवेंचर पे जाते हो, वहाँ पर आप फ़िल्टर लेकर के तो जाओगे नहीं, प्यास लगी तो आप इस टेक्निक का यूज़ करके खुद का फ़िल्टर बना करके और क्लीन वाटर को पी सकते हो।